नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकृति के सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। प्रत्येक अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अर्थात पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु और अणु से छोटा परमाणु। पदार्थों के अणुओं के बीच में पारस्परिक बल कार्य करते हैं और ये पारस्परिक बल ही पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। मुख्यतः पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच में दूरी सबसे कम होती है और इनका एक निश्चित व्यवस्थित अनुक्रम होता है। द्रव के अणुओं के बीच में दूरी कम होती है और गैस के अणुओं के मध्य दूरी अधिक होती है। अर्थात दूरी के आधार पर अगर इनका क्लासिफिकेशन करें तो ठोस के अणुओं के बीच में जो गैप होता है वो सबसे कम, द्रव में उससे अधिक और गैस में सबसे अधिक होता है। कणुओं के मध्य दूरी बढ़ने के साथ साथ उनके मध्य लगने वाले पारस्परिक बल का मान घटता जाता है। अर्थात जैसे जैसे उनके बीच में दूरी बढ़ेगी तो उनका बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है, जो आकर्षण बल है, वो कम होता जाएगा। यही कारण है कि ठोसों के अणुओं के मध्य पारस्परिक बल का मान सबसे अधिक और गैस के अणुओं के मध्य सबसे कम होता है। पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं के मध्य दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला आकर्षण बल और दूसरा प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक ही समय दोनों कार्य नहीं करते हैं। ये दोनों जो बल है वो पदार्थ के अणुओं के बीच में जो दूरी है उस दूरी पर निर्भर करते हैं। जब अणु या परमाणु बहुत दूर होते हैं तो उनके मध्य पारस्परिक बल शून्य होते हैं। जैसे जैसे उनको पास में लाया जाता है तो इनके बीच में दूरी परिवर्तित होती है और उसी के अनुसार बलों का परिमाण बदलता है। जब अणु या परमाणु दूर है उस समय उनके बीच में पारस्परिक बल शून्य है। इस अवस्था में अणु पूर्णतया दूसरे अणुओं से स्वतंत्र होते हैं। यदि अणु के मध्य दूरी का मान धीरे धीरे कम किया जाए तो अणुओं के बीच में आकर्षण बल उपस्थित हो जाता है। अर्थात ये एक रेंज में आ जाने पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस बल के कारण पदार्थ अन्य अवस्था का निर्माण करता है। ये आकर्षण बल गुरुत्वीय आकर्षण बल की तरह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता है, अपितु ये आकर्षण बल का मान दूरी की घात n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो हमने गुरुत्वीय आकर्षण बल पढ़ा है दो बॉडी के बीच में, F = g m1m2/r² या r उन दोनों के बीच की दूरी है, तो वहाँ पे जो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पे ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं कर रहा, बल्कि इसकी दूरी की n घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F आकर्षण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/d⁻n और ये n का मान 2 नहीं हो सकता। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन का हटाएंगे तो यहाँ पे F आकर्षण -b/d⁻n, यहाँ पे b एक कांस्टेंट है, माइनस चिन्ह आकर्षण को शो करता है और ये n इसकी घातांक है। अर्थात अणुओं के बीच में बहुत अधिक दूरी होने पर कोई बल नहीं है, दूरी कम की जाए तो आकर्षण बल लगने लग जाता है और इस अगर दूरी को और कम किया जाए तो अणुओं का या परमाणु के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बल उपस्थित हो जाते हैं और संतुलित अवस्था में ये बल पदार्थ को ठोस अवस्था प्रदान करते हैं। यदि अणुओं के मध्य पारस्परिक दूरी का मान और कम कर दिया जाए तो इनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाता है, जिसका मान दूरी की घात m के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात बहुत अधिक दूरी होने पर कोई बल नहीं, दूरी कम करने पर आकर्षण बल
और दूरी और कम करने पर प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है, लेकिन ये इनकी दूरी पे निर्भरता अलग अलग घातांक के अनुसार होती है। यानी F प्रतिकर्षण जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d⁻m। यदि दोनों अणुओं के बीच की दूरी है और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो गुणांक आएगा A। यहाँ A एक नियतांक है और इसका भी मान 2 नहीं हो सकता। अतः अणुओं या परमाणु के मध्य लगने वाले पारस्परिक परिणामी बल का मान निम्न प्रकार होता है: F = A/d⁻m - B/d⁻n। ये इस डायग्राम में अणुओं और परमाणुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को दिखाया गया है। पहला डायग्राम बताता है कि जब अणुओं के मध्य दूरी बहुत अधिक हो, यानी जो दो स्फीयर से दो एटम को शो किया गया है उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो परिणामी बल 0 होगा और परमाणु जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे। दूसरे डायग्राम में दूरी कम की गई है तो परिणामी बल जो है आकर्षण बल हो जाता है। तीसरे डायग्राम में दूरी बराबर जो है संतुलित अवस्था दिखी है, जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लग रहे हैं, और संतुलित अवस्था में परिणामी बल का मान 0 होगा। इस अवस्था में जो दोनों एटम हैं उनके केंद्र के बीच, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी दोनों की त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। तीसरी अवस्था में दूरी बहुत कम कर दी है, यानी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसमें प्रतिकर्षण बल ज़्यादा प्रभावी होगा। अर्थात प्रतिकर्षण बल जो है परिणामी बल में प्रतिकर्षण बल ज़्यादा प्रभावी होगा। यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दोनों एटम एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी उनके बीच की दूरी जो है उनके त्रिज्याओं के योग से भी कम है। यदि परमाणुओं को या अणुओं को पूरी तरीके से गोला मान लिया जाए तो अन्योन स्थितिज ऊर्जा U और बल F का अंतरा अणुक दूरी r के साथ परिवर्तन इस चित्र में समझाया जा सकता है। यहाँ पे x एक्स को r लिया है और y एक्स पे पहले वाले चित्र में स्थितिज ऊर्जा को और दूसरे वाले चित्र में प्रतिकर्षण या आकर्षण बल को दिखाया गया है। पहली वाले डायग्राम को अगर देखें तो जैसे जैसे r का मान कम कर रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा का जो ग्राफ है वो कम हो रहा है। टोटल ऊर्जा E = K+U वो कांस्टेंट रहेगी। स्थितिज ऊर्जा का मान R = R0 पर सबसे कम है, और जैसे R = R0 से कम अगर दूरी की जाती है तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। इसी के संगत हम आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के लिए ग्राफ को देखें तो R जैसे जैसे कम हो रही है उसमें आकर्षण बल का मान बढ़ता है, और R = R0 पर ये जो बल है वो 0 है। और अब अगर त्रिज्या R0 से भी कम की जाए तो प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ रहा है। इन डायग्राम से हम देखते हैं कि जब अणुओं के मध्य दूरी R0 से कम हो अर्थात OA से कम हो तो उसके मध्य लगने वाले पारस्परिक बल प्रतिकर्षण बल होंगे, और जब अणु के मध्य दूरी OA के बराबर होगी तो अणुओं के मध्य लगने वाला परिणामी बल 0 होगा। इस स्थिति में अणुओं के मध्य स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होने के कारण अणु स्थायी संतुलन अवस्था में रहेंगे। यदि अणुओं के मध्य दूरी R0 से अधिक हो तो अणु के मध्य लगने वाला बल आकर्षण बल अधिक होगा, परंतु यदि अणु के मध्य दूरी OB से भी अधिक हो जाती है तो अणु में किसी प्रकार का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं होगा और अणु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अणुओं में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी है। अब हम देखते हैं बाइंडिंग या बंधुता। ठोस पदार्थ के परमाणुओं के बीच कार्यकारी बलों की प्रकृति स्थिर विद्युतीय होती है, किंतु इन बलों और ठोसों के परमाणुओं के बीच
बंधन को वर्गीकृत किया जाए। अर्थात अभी तक हमने बताया कि जो अणु होते हैं उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। ये डिपेंड करता है उनके बीच की दूरी के आधार पर। अब ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किस तरीके का होगा, तो इसके आधार पे बाह्य इलेक्ट्रॉनों का उन दो परमाणु के मध्य वितरण किस तरीके से है, इस बात पर निर्भर करेगा। इन बाह्य इलेक्ट्रॉनों के अलग अलग वितरण को बाइंडिंग कहते हैं। और ये बाइंडिंग जो है 4 प्रकार की हो सकती है। पहले आयनिक बॉन्डिंग। इस प्रकार के जो बाइंडिंग है या जो परमाणु का बंधन है, उसमें एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु में स्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाते हैं। अर्थात अब जो एटम है वो आयन बनाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन देने वाला दाता परमाणु धनावेश और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला ग्राही परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। इसके कारण ऋण और धन आयनों के बीच एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के बंधनों को आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे NaCl अणु में परमाणु के मध्य बंधन आयनिक बंधन होता है। ये डायग्राम में दिखाया गया है कि Na+ और Cl- मिल के बना रहे NaCl। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्डिंग, संयोजकता बंधन। इस प्रकार के बंधन में दोनों परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करते हैं, जिससे दोनों परमाणु के साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के बाह्य कक्ष में स्थायी होने की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। अर्थात दोनों परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का शेयर करके अपने आउटर कोस्ट का ऑक्टेट पूरा करते हैं। इस बंधन में परमाणु पर कोई आवेश नहीं होगा और ये संयोजन से बनने वाले पदार्थ बहुत कठोर होते हैं, जैसे कि हीरा। तीसरा प्रकार का जो बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्डिंग या वान डर वाल बंध कहलाता है। इस प्रकार की जो बंधन संरचना है वो इनर्ट केसेस में पाई जाती है, जैसे आर्गन, हीलियम आदि में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गति के कारण आवेश केंद्रों में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन से एक द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण होता है, जो पास के अन्य कणों के नाभिकों से प्रभावित होते रहते हैं। इस प्रकार एक दुर्बल बंधन का निर्माण होता है और ये बंधन भी पूर्णतः अध्रुवीय या समान ध्रुवीय होते हैं। लास्ट जो चौथा है वो है मेटेलिक बॉन्डिंग। इस प्रकार की बॉन्डिंग धातु में पाई जाती है, जिसमें परमाणु बहुत पास पास होते हैं, जिससे एक परमाणु का संचालन इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के नाभिकों द्वारा भी आकर्षित किया जाता है, किंतु वह अपने नाभिक से भी बंधा है। अतः नाभिक परस्पर बंधे रहते हैं। इससे संचालन इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बहुत अधिक होती है। इसके कारण धातु की चालकता बहुत बढ़ जाती है। और एग्जाम्पल है लोहा, चांदी, तांबा इत्यादि।